जिस महफिल मुक़द्दस में हम तमाम तर लोग आए हुए हैं, यह उर्स के मौके से महफिल का इनेकाद किया गया है। लिहाजा हमारे बाद भी बेहतरीन खिताबें समाअत करने हैं। इसलिए चंद लम्हात जो तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त मिला है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी 10 से 15 मिनट में मैं माइक से दूर होने की कोशिश करूंगा। हज़रात मोहतरम, कुछ अर्ज़ करने से पहले हम और आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामान मुस्तफ़ा होने का सबूत फराहम करते हुए दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मौलाना व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मोहतरम हज़रात, ये महफिल शरीफ जिसमें हम तमाम तर लोग आए हुए हैं, ये एक रब तबारक व ताला के बरगुज़ीदा बंदा जिसे हम और आप, जिन्हें हम और आप हाजी आइना शाह अलैहि रहमतु व रिज़वान के नाम से जानते और पहचानते हैं। मोहतरम हज़रात, जिस दयारे मुक़द्दस में हम और आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये एक अल्लाह के मुक़र्रब बंदा का दयारे पाक है, जिस दयार में जाने के बाद हर एक मंगता अपने दामन को फैलाता है जब, तो वहाँ से वापस नहीं जाया करता है। चाहे जो भी जगहें हो जहाँ पे अल्लाह वाले आराम फरमा होया करते हैं, जब इंसान उस अकीदे से जाया करता है, जब उस मिजाज को लेकर के जाया करता है और जाने के बाद उनके हवाले से जो भी दुआएं किया करता है, रब तबारक व ताला अपने महबूब बंदों के सदक़ा व तुफ़ैल दुआओं को कबूल किया करता है। हर उस इंसान के नेक दिली तमन्नाएं पूरी होया करती है। मोहतरम हज़रात, बखूबी हम तमाम तर लोग जानते हैं कि अल्लाह वालों की बारगाह में हम जो जाया करते हैं तो अपने मकासिद को लेकर जाया करते हैं, कभी मुश्किलात के हल के खातिर जाया करते हैं, और रब का करम होता है कि उनके सदक़ा व तुफ़ैल हमारे मुश्किलात टल जाया करते हैं, हमारे मुश्किलात दूर हो जाया करते हैं। मोहतरम हज़रात, आज हम यहाँ आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मोहब्बत में आए हुए हैं, वरना इंसान कहीं से कहीं जाने को चाहता नहीं है। बंदा की बारगाह में जा रहे हैं, अगर वहां जाने के बाद वो हाज़िरी हमारी कबूल कर ली जाएगी तो रब तबारक व ताला उसके सदक़ा व तुफ़ैल हमारे खताओं को माफ़ कर देगा, रब तबारक व ताला हमारे मुश्किलात को हल कर देगा। रब तबारक व ताला से जब उनकी बारगाह में जाकर जो हम मांगेंगे, रब तबारक व ताला हमें अता करेगा। इसी मकसद व ख्वाहिशात को लेकर इंसान यहाँ आया है, हर आदमी यही ख्वाहिश लेकर आया है, यही मकसद के तहत आया है। मोहतरम हज़रात, यहाँ आने के बाद यहाँ बैठ करके हम ये पेश कर रहे हैं, अपने गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। हम ये गुलामी का सबूत दे रहे हैं कि हम अल्लाह वालों के चहीते हैं, हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गाने दीन के कदमों में अपनी जिंदगी को सर्फ कर देने वाले लोग हैं। यहाँ आकर हम यही कहना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जिस दयारे पुरनवार में हम आए हुए हैं, यहाँ आने के बाद ये हमें देख रहे हैं, हम इन्हें
इन्हें देखे या ना देखे, ये हमें देख रहे हैं। कौन आया है, किस मकसद से आया है, क्या आरज़ू लेकर आया है, क्या ख्वाहिश लेकर के आया है। हर इंसान की ख्वाहिशात तो दूर के बाद, आरज़ू तो दूर के बाद, जो दिल में हमारे बातें हैं, जो वसवसाए हैं, ये तमाम तर बातें रब तबारक व तआला के नेक बंदे जाना करते हैं। और रब तबारक व तआला के नेक बंदों के कुर्बत हासिल करने के बाद इंसान की दुनिया भी सवर जाया करती है, इंसान के आखिरत भी सवर जाया करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो दुनिया दीवाना हो जाया करती है, दुनिया मस्ताना हो जाया करती है, दुनिया इनके कदमों में अपने सर को रख दिया करती है। आखिर इनके मकाम मरातिब क्या है, आखिर ये उस मंजिल तक के पहुंचे कैसे हैं। मोहतरम हज़रात, हमें और आपको मालूम होना चाहिए इनके जो मकामात इतने बुलंद होया करते हैं, जो रब तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे सिर्फ और सिर्फ उनके मकाम मरातिबा जो बुलंद होया करते हैं, तो रब तबारक व तआला के कुर्ब हासिल कर लेने की बुनियाद पे अपनी जिंदगी को जब वो गुजारा करते हैं तो यूं गुजारा करते हैं कि ये रब का फरमान है, ये रसूलुल्लाह का हुक्म है, रब के फरमान के तहत अपनी जिंदगी को गुजार लिया करते हैं। आखिर वक्त ऐसा आता है कि उनकी जब वो जिंदगी गुजरने लगती है, रब के लिए गुजरने लगती है, रब तबारक व तआला उनके मकाम मरातिब को बुलंद कर दिया करता है, उनकी अदाएं पसंद आया करती है और उनके मकाम मरातिब को बुलंद कर दिया जाता है। और रब का वादा होता है, ऐ मेरे महबूब बंदे, तुम मेरी कुर्बत इख्तियार कर किए हो, दुनिया तुम्हारी कुर्बत इख्तियार करेगी। तुम हमारे कुर्बत में रहे हो, दुनिया तुम्हारी कुर्बत में रहेगी। मोहतरम हज़रात, यही अगर बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को समझने हैं, बुजुर्गाने दीन के जिंदगी के औराक को हमें और आपको समझने हैं, तो हमें देखने होंगे हजरत शाह मीना अलैहि रहमत व रिजवान की जाते बाबरकात है। आखिर इनकी जिंदगी किस तरह गुजरी है, अल्लाह वालों की जिंदगी किस तरह होया करती है, उनकी जिंदगी के हालात कैसे होते हैं, किस मोड़ से वो अपने आप को गुजारते हैं, तब जाकर के दुनिया दीवानी बना करती है, तब जाकर के दुनिया नाम लेने वाला और दुनिया मस्तानी हो जाया करती है और दुनिया खिराज अकीदत पेश किया करती है। आखिर बुजुर्गान दीन की जिंदगी हजरत शाह मीना अलैहि रहमत व रिजवान लखनवी है, जो अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। गुजारते गुजारते उनका मामूल सा बन चुका था कि दीवारों के ऊपर चढ़ करके पूरी रात इबादतें किया करते हैं। और हमारी तारीख क्या है, हमारे हालात क्या है, हम देख सकते हैं। मगर बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह वालों की जिंदगियों के हालात को समझने की कोशिश करें, उनकी जिंदगी कैसे होया करती है। पूरी दुनिया जब रात के तारीकी में सो जाया करती है, तो अल्लाह वाले जग करके रब के कुर्ब हासिल करने के लिए अपने आप को खड़े कर देते हैं। कभी वो अपने आप को क़याम के हालत में रखते हैं, तो कभी रुकू के हालत में, कभी सुजूद के हालत में रखते हैं। हजरत शाह मीना अलैहि रहमत व रिजवान लखनवी है, जो मस्जिदों में नहीं, कालीनों पे नहीं, अपने मकानों पे नहीं, बल्कि वो अल्लाह वाले वो अपने आप को एक दीवार पे जहां सिर्फ और सिर्फ इंसान खड़ा हो सकता है, अपने आप को खड़ा करके पूरी रात गुजार रहे हैं। दुनिया देखती है, आशिकाने औलिया अल्लाह जब देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं, आखिर आप इस तरह क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया कालीनों पे सजदा किया करती है, पूरी दुनिया अपने मुसल्लों पे सजदा किया करती है, मगर आप इस दीवार पे चढ़ करके सजदे किया करते हैं। आखिर उसके मकसद क्या है, आखिर हाल क्या है, आखिर क्यों इस तरह करते हैं। रब तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के कुर्ब को हासिल किया है। वो यही कहते हैं, दुनिया वालों तुझे पता नहीं है, मैं कालीनों पे इसलिए सजदा नहीं करता हूँ कि अगर उसके लुत्फ मिलने के बाद, आराम मिलने के बाद हो सकता है आंखें लग जाए। मैं इस जगह पे अपने आप को इसलिए खड़ा कर लेता हूँ कि अगर जिस्म हरकत करे, रब की याद से अगर जर्रा बराबर दूर होने की कोशिश करे, तो मेरा जिस्म यहीं से नीचे आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, आने के बाद लहू लहान हो जाएगा। उसे वो सजा मिल जाएगी कि उसे वो सजा मिल जाएगी जो मुझे अल्लाह के कुर्बत से
दूर करना चाह रहा है। मोहतरम हज़रात, तब जाकर के अल्लाह वालों की जिंदगियां ऐसा होया करती है। आज जो हम आए हैं जिस बुजुर्ग की बारगाह में, जिस अल्लाह वाले की बारगाह में आज जो हम आए हुए हैं, मोहतरम हज़रात, इन्होंने भी अपनी जिंदगी को राह खुदा में सर्फ कर दिया है। कभी क़याम में इन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा, कभी रुकू में गुजारा, कभी सजदे में गुजारा। इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा कि हदीस कुदसी है कि जब एक बंदे मोमिन अपने आप को जब नेक राहों पे चला देता है, अपनी जिंदगियों को सर्फ कर देता है, तो मैं उसका हाथ बन जाया करता हूँ, मैं कान बन जाया करता हूँ जिससे वो सुना करता है। मोहतरम हज़रात, ये जिस दयारेपुर बहार में हम आए हुए हैं, ये अल्लाह वाले ऐसे हैं जो हमारी आवाज को भी सुन रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, हमें पहचान भी रहे हैं और दुआओं से भी नवाज रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह वालों के कुर्बत इख्तियार कर, अगर हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को कामयाब कर ले, तो अल्लाह वालों के कुर्बत इख्तियार करने होंगे, अल्लाह वालों के कुर्बत इख्तियार करने होंगे और हमें अपनी जिंदगी को उनके बताए हुए रास्तों के मुताबिक गुजारने होंगे। तब जाकर के हमारी अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, ये बुजुर्गाने दीन की जाते बाबरकत ऐसी है, आप बारहा देखे होंगे, सुने होंगे, मैं भी सुना हो। कोई भी इंसान जो मकसद लेकर आया करता है, उस मकसद में कामयाब हो जाया करता है। या वो आसेबी मामलात हो, या शहर का मामला हो, या किसी तरह की परेशानियां हो, इनके हवाले से जब इंसान दुआ करता है, गिरियाज़ारी करके जब दुआएं मांगता है, दुआएं करता है, तो इसी दर से मिला करते हैं। इस दर से कोई भी मांगता वापस नहीं जाता। आज हम आकर के ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो अपने मकानों में हमेशा रहा तो करते हैं, मगर बवक्त जरूरत हम रब तबारक व तआला के मुकर्रब बंदों की कुर्बत इख्तियार कर लिया करते हैं। और उनकी कुर्बत इख्तियार करने के बाद अपनी जिंदगी को कामयाब बना लिया करते हैं। अपनी जिंदगी के गाड़ी को उस रास्ते पे चलाया करते हैं जिस रास्ते पे बुजुर्गाने दीन ने चला है, उनसे मोहब्बत हम किया करते हैं। बस इन्हीं पैगाम के साथ हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को हम रोशन और ताबनाक अगर करना चाहते हैं, तो हमें और आपको पूरी दुनिया को अल्लाह वालों के कदमों में अपने सर को रख देने होंगे। वमालिन